वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। मैं सोचा था ये मेरी बड़ी बहन, वैसे लगती छोटी है, मैं बड़ी लगती हूँ, ये है बड़ी पर। तो सब लोग इनको हाय बोले। ये बहुत सम्मानजनक इंसान है अपने जीवन में। आज तारीख है 31 जनवरी 31। आज से एक साल पहले, मतलब क्या कहूँ इनके बारे में, इनके जीवन का एक ऐसा अध्याय था कि मतलब इम्पॉसिबल था इनके लिए, बट फिर भी मैंने कर दिखाया। बट इन्होंने कर दिखाया। कैसे कर दिखाया बताना चाहेंगे आप मेरे ऑडियंस को? क्योंकि मेरे ऑडियंस का कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैं सोचती हूँ मेरे ऑडियंस दिन में सो रहे होंगे, सुबह ऑफिस होंगे, शाम को घर वालों को टाइम दे होंगे, रात को सो जाते होंगे। मेरी ऑडियंस अभी है नहीं है, थोड़ा मतलब कंफ्यूज है। बट आप मेरे ऑडियंस को अपनी स्टोरी बताएं गाइस। So before a year ago, I was preparing for the High Court exam uh, for the post of system assistant, and for to select in this post, ऐसा चीज रिटन एग्जाम था पहले इसमें, देन इसमें टाइपिंग था एंड एफिशिएंसी थी, और इसमें इंटरव्यू था 20 नंबर का। सो इंटरव्यू देख के तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई एम नॉट फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर पैसे चलते हैं, पैसे दो और पैसे के हिसाब से आपके नंबर चलते हैं। But before this vacancy, I was preparing for the another vacancy, सूचना सहायक। तो उसके लिए मैं कर रही थी प्रिपरेशन, और उसका एग्जाम होने के मैंने just थोड़ी बाद ही, स्पीड बढ़ाया अपनी। हाँ, उसका एग्जाम होने के बाद ही इसका वो निकला था, क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन निकला था। तो मेरे को एक भैया ने बताया था कि बहन जी इसमें फॉर्म भर लो, ये वैकेंसी आपकी है, इसमें पूरा टेक्निकल है, तो आप देखो। मैंने कहा ठीक है, भर लेते हैं फॉर्म। सिलेबस सेम था, मैंने भर दिया फॉर्म। The exam was very easy, and there were 100 questions, 10 for the GK and 10 for English, and I have attempt all questions because there was no negative marking। और अच्छी बात यह है कि 10 में से 9 मेरी जीके के सही से, 10 में से 9 मेरे इंग्लिश के सही थे, टेक्निकल के मैं बहुत अच्छे करके आई थी। 78 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे ठीक थे, एंड फोर्थ सेकंड नेक्स्ट डे उसके आंसर किया, सो इट वाज गुड। आई स्कोर्ड 78 मार्क्स आई थिंक इन द रिटन एग्जाम। देन हाईकोर्ट था, अच्छा प्रोसेस था, स्पीडली वर्क कर रहा था इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो टाइपिंग का भी आ गया। टाइपिंग के लिए फिर मैं प्रिपरेशन की, टाइपिंग लेके आई थी, जो कि हो गई थी मई में। सो मई, लेकिन उसके बाद थोड़ा इसने काफ़ी लेंदी ले लिया इस प्रोग्राम, मतलब टाइम ले लिया, काफ़ी टाइम टेकिंग था आपके लिए। तो उसके बाद फिर रिजल्ट आया टाइपिंग का, बट टाइपिंग में काफ़ी मतलब हार्ड थी। 35 वर्ड पर मिनट थे, और वर्ड ऑफिशियल या वर्ड और एक्सेल दोनों चीज़ें थी उसमें एफिशिएंसी में। तो एक्सेल वाज टू डिफिकल्ट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट की। तो हाँ, तो फिर मैं ये मुझे बोल रही कि मैं जल्दी जल्दी बताऊं, सो प्लीज गाइड। गाइस मैंने इसको बोला, नहीं गाइस मैंने इसको बोला कि तूने कैसे एग्जाम क्लियर किया, मतलब कितने नंबर है, ये सब नहीं, अपना स्ट्रगल बता। मैं मतलब जर्नी आज वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय 31st डे तुम्हारे लिए कैसे यादगार है, मैं बोल रही हूँ इससे कि आपके लिए कैसे 31st डे जो है। आज हम उसको सुबह रिमाइंड कर रहे थे, पापा और हम दोनों बहनें, कि कितनी ठंड थी, और ये सब लोग, ये दोनों इतनी दूर जोधपुर गए थे, ये अंदर इंटरव्यू देने गई थी, तो पापा बाहर बैठ के इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बच्ची आएगी। मतलब मैं उस मोमेंट को, मतलब मैं आ रही हूँ ना, मैं उस मोमेंट को बोलने के लिए बोल रही हूँ कि पापा के लिए मतलब इतना वो यादगार दिन है, तो उसको बता। तो हाँ, बस से गए थे हम, बहुत थक गए थे, बहुत ज्यादा। बस जोधपुर गई थी रोडवेज बस से भाई साहब। मतलब पहले हमने ट्राई किया, स्ट्रगल करते हैं ना दिल से, सच में वो हो जाता है सक्सेसफुल, सीरियसली ये मैंने देखा मेरे घर में। बस से गए थे पापा और मैं। तो हम पहुंच गए थे 6 नहीं 4 बजे, 3 बजे पहुंच गए थे हम जोधपुर। फिर हम वहाँ के बस स्टैंड पे हमने थोड़ा रेस्ट किया, चेयर्स पे बैठे बैठे। आई वॉज सो टायर्ड, मैं नापे नहीं देखी क्योंकि वहाँ कुछ करने का था नहीं, मैं तो ऐसे ही चली गई थी भगवान जी का नाम लेके। तो ठंड थी काफ़ी, सो आई स्किप दैट, बट इट वॉज गुड, बहुत अच्छा था। मुझे डर तो लग रहा था, पर लग रहा था कि कोई मेरे साथ है, करवाना चाहते, तो मुझे इतना नर्वसनेस नहीं हुआ। और मुझे पता था कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ और मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं अपने लिए गुड ही एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि उस कंपटीशन में बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए वाले स्टूडेंट थे, और मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक की डिग्री होल्ड करती हूँ 3 इयर्स। कितनी वैकेंसी थी इसमें कम है? वो 75 शायद नहीं, 275, 231 वैकेंसी थी, जिसमें हमारी कैटेगरी के वुमेन्स की सिर्फ 2 वैकेंसी थी। मतलब बहुत अच्छा स्ट्रगल था, बहुत अच्छी फेस थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये, सच में गॉड प्लान जो था। मतलब बोलते हैं ना कि लगा था कि मैं वो सीट नहीं, एक बात बोलते हैं ना कि जिस चीज की तुम चाहत छोड़ देते हो वो तुम्हें सडनली मिलती है, और बाय गॉड सच में वो बहुत बेस्ट मिलती है। ये मैंने मेरे घर में एग्जांपल्स देखे हैं। मेरी दोनों बहनों का स्ट्रगल बहुत रहा है। मेरी लाइफ में स्ट्रगल कुछ भी नहीं है सीरियसली लोगों के होते हुए, बट इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। सो आज हमारे लिए 31st डे जो है हमारे लिए बहुत मतलब यादगार दिन है। इस टाइम तक निकल गए थे जोधपुर से एग्जाम, बहुत यादगार दिन है। और इसका ज्वाइन भी इन्होंने किया था, जुलाई में किया था, जून में किया था, जून में किया था, जून में जुलाई किया था, और शायद 3 महीने उदयपुर मुझे पोस्टिंग मिली थी। 3 महीने करके उसका छोड़ भी दिया, क्योंकि बोलते हैं कोर्ट का माहौल अच्छा नहीं हुआ, बहुत बहुत होता है। डीजे खुद बोल रहे थे, माननीय डीजे साहब, सो उन्होंने छोड़ दिया। गुप्ता जी थे, अभी फिलहाल ये बहुत अच्छे पद पर कार्यरत है। ये अभी ज्यादा अच्छा पद तो नहीं है, बट हाँ, अच्छा डिपार्टमेंट ऑफिसर, बस वही ठीक है हमारे लिए। आईए हूँ मैं, उसमें एस नहीं लगा हुआ है बस। आईए इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एस हम बाद में लगाएंगे थोड़े टाइम बाद। अभी पहले मेरा नाम है कामयाब, जिसमें बाकी कम ये कामयाब, ऐसी आईए में ऐसी कमी आई। सो गाइज बाय बाय, ये था मेरी बहन का स्ट्रगल 31st डे का एकदम मेमोरेबल डे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।